कहता है आई लव यू या मैं तुमसे प्यार करता हूं तो अक्सर हमारे जहन में फिल्मी प्रेम कहानियां, किताबों के किस्से या हमारे अपने ख्वाब तैरने लगते हैं। इन्हीं तीन शब्दों को बॉलीवुड में थ्री मैजिकल वर्ड्स कहा जाता है, जो किसी का दिन बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, किसी का जीवन संवार भी सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये तीन शब्द किसी व्यक्ति के लिए सजा की वजह बन सकते हैं? हम उस देश में रहते हैं जहां प्रेम के सिद्धांतों पर भाषण तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन व्यवहार में प्रेम को जगह मिलना आज भी उतना ही मुश्किल और चुनौती भरा है। हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक 10 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में अहम फैसला सुनाया है, जो समाज के नजरिए, कानून की सीमाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति के बीच का फर्क उजागर करता है। इस केस में एक 35 वर्षीय व्यक्ति पर 17 वर्षीय किशोरी से ये कहने का आरोप था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और साथ ही उसका हाथ पकड़ने का भी दावा था। 2015 में ये घटना सामने आई थी और 2017 में सेशन कोर्ट ने उसे पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं के तहत 3 साल की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के ने इस मामले पर विचार करते हुए कहा कि आई लव यू कहना सिर्फ भावनाओं की अभिव्यक्ति है, इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता जब तक कि कोई अन्य स्पष्ट संकेत नहीं मिला था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न की श्रेणी में तभी कोई कृत्य आता है जब उसमें पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ किया गया हो, जैसे कि अनुचित स्पर्श, अभद्र इशारे और जबरन कपड़े उतारना आदि। अभियोजन ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कोई ठोस सबूत ऐसा नहीं था कि जिससे ये साबित हो सके कि आरोपी का यौन इरादा था। केवल मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना कानून की नजर में छेड़छाड़ नहीं माना जा सकता है, जब तक कि उसे जुड़ा कोई और अनुचित व्यवहार सामने ना आया हो। अदालत ने यह भी कहा कि प्रेम प्रस्ताव देना और यौन उत्पीड़न दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये फैसला इस बात का संकेत देता है कि कानून केवल शब्द नहीं, मंशा और संदर्भ को भी देखता है। प्रेम एक भावना है, अपराध नहीं, लेकिन जब ये भावना सीमा लांघती है, अनुचित व्यवहार में बदलती है, तब वो कानून के दायरे में आती है। इसीलिए जरूरी है कि हम संवेदनशीलता और समझदारी के साथ भावनाएं अपनी व्यक्त करें और कानूनी नजरिए से भी उसे सोचें। आपका क्या विचार है इस घटना पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताइए और देखते रहिए धी खटक।